अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर्स आपके दो थे जी, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इनर्जेटिक्स। और इसका जो है टेस्ट कोड है C5 बच्चे, और इसको आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो बच्चे गौर से आपने समझना है, सारे एमसीक्यूज के सारी रीजंस आपको बताऊंगा। पहला एमसीक्यूज है व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द चेंज कॉरिस्पॉन्ड टू द इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन। देखिए बच्चे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है बच्चे कि किसी का एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होना बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है जी, टोटल सेपरेशन होती है ऑफ ऑल द एटम्स। इस वजह से क्या होगा बच्चे, हमारे पास जो आयोडीन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आई आई जो है ये कंप्लीट इसकी सेपरेशन करेंगे। इट मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसके दो एटम बनेंगे यानी 2I में कन्वर्ट होंगे। दूसरी जो चीज आपने याद रखनी होती है बच्चे इसके अंदर, वो ये होती है कि हमारे पास हम जो भी लिखते हैं, जो भी इक्वेशन होती है बच्चे, उसको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका बच्चे I2 जो है वो लिक्विड स्टेट में लिखा हुआ है बच्चे, तो ये लिक्विड स्टेट में तो ना हुआ ना, तो वो तो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इस वजह से बच्चे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है जी, बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड इन, क्या है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक में प्रोसीड होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा है बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। याद रखो बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जो हीट होती है वो अब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है बच्चों, अब्जॉर्ब होती है, एंड देन कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, ऑक्सीजन में क्या होता है जी, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे ये जो रिएक्शंस होता है इसको हम आल्सो कार्डिया कहते हैं बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होती है बच्चे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, रीड द फॉलोइंग डाटा केयरफुली, और इसमें आपने बताना है द आयनिक सॉलिड सेम क्या होता है बच्चे, लेटस एनर्जी, जिसकी सेम जो है वो लेटस एनर्जी होगी। इसके लिए बच्चे मैंने आपको लेटस एनर्जी के लिए एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रिक बताई हुई है। वो ये है कि हमारे पास क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो उसके क्या होते हैं जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कैटाइन और एनाइंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, रेडियस के। तो उसने यही पूछा है कि द आयनिक सॉलिड्स AX, LY एंड MZ आर सेम लेटस, क्या होता है, सेम लेटस टाइप। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द लेटस एनर्जी प्लेसिंग इन वन विद द हायर न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्या है बच्चे, फर्स्ट। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हायर है उसको हमने पहले प्लेस करना है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है, हमारे पास यहाँ पे y है, इसकी क्या है बच्चे, 0.1 है, इसका रेडियस ये दिया गया बच्चे, और L का भी रेडियस 0.18 है। आपको पता है जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसकी लेटस एनर्जी क्या होती है जी, कम होती है, ठीक है। लेटस एनर्जी क्या होती है बच्चे, कम होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे पहले हमारे पास इसकी लेटस एनर्जी कम होगी, फिर JX होगा, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, MZ। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आपने देखना है कि लेटस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे, R के, यानी रेडियस के। जिसका रेडियस कम होगा उसकी लेटस एनर्जी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंथैल्पी चेंज फॉर द टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो। इंथैल्पी चेंज जो है दो रिएक्शंस के लिए आपकी दी गई है बच्चों, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, ये एक रिएक्शन है, ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन है। तो आपने विच द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इस रिएक्शंस के लिए आपने क्या करना है बच्चे, इंथैल्पी चेंज जो है वो देखनी है बच्चे। इसका तरीका मैंने आपको बच्चे बताया हुआ है कि हमने सबसे पहले इस फाइनल इक्वेशंस को बच्चे देख लेना है। इसके मुताबिक देखिए बच्चे, हमारे पास कितने कार्बन है जी, 3 कार्बन है। सबसे पहले देखें 3 कार्बन है। यहाँ पे आप दूसरी इक्वेशन में तलाश करें कि कहाँ पे कार्बन आया बच्चों, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो जहरी सी बात है, क्या करेंगे बच्चे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बच्चे, 3 के साथ। यहाँ पे देखें, इसको 3 के साथ हमने क्या किया बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया, सही है जी। उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है Fe2O3, क्या है बच्चे, Fe2O क्या है जी, 3 है। इसका मतलब है Fe2O3 जो है हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे है। इसको तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास Fe2 जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे है। तो इस इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे बच्चे, इन्वर्ट कर देंगे,
ठीक है जी, इसको हमने उल्टा कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, Fe2O3 कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा बच्चे, 2Fe प्लस क्या हो जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा O2। सही है। एक बात याद रखें बच्चे, जब हम इसको इन्वर्ट करते हैं ना, यहाँ पे अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चली जाएगी, और यहाँ पे अगर हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया है बच्चे, तो ये जो वैल्यू होती है इसको भी हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको भी 3 से मल्टी आपने प्लाई कर दिया और इनको आपस में ऐड कर दिया, जो कटते हैं उनको काट दें। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, +49 2 किलो जूल्स क्या हो जाएगा बच्चे, पर मोल जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद द एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द रिएक्शन अकरिंग विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है जी। आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या कर देता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बच्चे, कम कर देता है। कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बच्चे, कम कर देता है। तो यहाँ पे देख लें बच्चे, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इसका मतलब है ये विदाउट कैटलिस्ट है और ये क्या है बच्चे, विद कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो E3 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द क्या है बच्चे, रिवर्स। तो ये जो E3 है बच्चे, ये एनर्जी है फॉर क्या है बच्चे, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी। और अगर कहता जी फॉरवर्ड के लिए, तो फिर कहते हैं आपकी E2 जो है वो एनर्जी है फॉर किसके लिए जी, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है बच्चे, बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, PCl5 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, PCl3 प्लस क्या हो रहा है जी, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखें बच्चे PCl5 है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू PCl प्लस क्या होता है जी, Cl और Cl। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो PCl5 है बच्चों, ये देखें Cl 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 और यहाँ पे क्या है जी, Cl। तो यहाँ पे हमारे पास दो इसके क्या है जी, बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, अब एक बॉन्ड के लिए उसने कहा है, पीसीएल के लिए उसने एनर्जी बताई है बच्चे, यहाँ पे देखें पीसीएल के लिए एनर्जी उसने बताई है 330। तो दो जब टूटेंगे तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 330 प्लस क्या हो जाएगा, 330। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी को हम इससे क्या कर देंगे, पीसीएल जो सीएल की एनर्जी उसने दी है 240, इसको इससे क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 420 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। इंथाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस के ऊपर क्या है बच्चे, डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो डिपेंड करती है इनिशियल और किसके ऊपर बच्चे, फाइनल स्टेट के ऊपर। उसके बाद इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन द सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद क्या होता है बच्चे, सिस्टम के साथ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इस कार क्या कहलाता है बच्चे, रिवर्सिबल। ठीक है जी। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज टोटल इंट्रोपी चेंज इज क्या होता है, ऑलवेज। याद रखना बच्चे, जो टोटल इंट्रोपी चेंज होती है वो नेगेटिव होती है। और आपको पता है एंट्रोपी क्या है बच्चे, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम है। तो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या होगी बच्चे, नेगेटिव में होगी। उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू क्या है जी, इन रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इस कार क्या कहलाता है बच्चे, हीट कैपेसिटी। ये तो सीधी सीधी क्या है जी, डेफिनेशन है। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें क्या हो जाएगा बच्चे, Q प्लस क्या हो जाएगा, W। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, Q प्लस W जी बच्चे, इट इज इक्वल टू हमारे पास जो टोटल एनर्जी चेंज होती है वो हम क्या होते हैं, लेते हैं जी किस में बच्चे, हीट प्लस क्या होता है जी, वर्क। हालांकि ये जो हीट और वर्क है बच्चे, ये क्या है बच्चे, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन जब बच्चे हमने ये क्या ले लिया, इसका सम ले लिया, तो ये किसके इक्वल आया बच्चे, टोटल एनर्जी के इक्वल आया। इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, स्टेट फंक्शन होगा। अगर सिंपल हीट कहता तो वो तो क्या थी, पाथ फंक्शन थी। लेकिन अगर सम ऑफ हीट और वर्क, क्योंकि वो एनर्जी के इक्वल है, और जो बच्चे जो एनर्जी होती है वो आपको पता है कि क्या होता है जी, स्टेट फंक्शन होता है। उसके बाद है जी हमारे पास कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर द क्लोराइड आयन फ्रॉम द क्या है जी, फॉलोइंग डाटा। बच्चे इसमें जो है ना, यहाँ पे मिसिंग है, ये तो एक तो एन नहीं होना चाहिए और यहाँ पे बच्चे वाटर होना चाहिए था। इस वजह से इस क्वेश्चन का आपको क्रेडिट मिलेगा बच्चे, इसका डाटा जो है वो सही नहीं है।
उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा जी, डेल्टा एच जो है, डेल्टा जी जो है, ये याद रखना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी अगर जीरो के इक्वल होता है तो सिस्टम क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम में होता है। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होगा तो वो रिएक्शन कौन सा होगा बच्चे, स्पॉन्टेनियस। तो उसने किसके मुतालिक पूछा है बच्चे, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो याद रखें बच्चे, जो हमारे पास डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, जीरो के इक्वल होता है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इंथाल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस Na कन्वर्टेड इनटू Na प्लस प्लस क्या जी, 1 इलेक्ट्रॉन। देखें बच्चे, सबसे पहले हमारे पास ये जो है सॉलिड से कन्वर्ट होगा किस चीज में बच्चे, गैसियस स्टेट में। वैसे हम इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं या इसको हम आटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट था कि अगर वो सब्लिमेशन देख लेता। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। और उसके बाद क्या किया बच्चे, हमने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया है जी, लॉस किया है। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है जो मेन सूटेबल आंसर है बच्चे वो क्या है बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि अगर इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एच एस ऑफ सोडियम प्लस क्या कह सकते हैं बच्चे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। तो बहरहाल जी ये इसको कर रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है द नेट चार्जेस। तो ये आपको पता है बच्चे ये क्या होता है जी, अगर एक रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या वेरियस रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है बच्चे, डेल्टा एच वन प्लस क्या होता है जी, डेल्टा एच टू। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, इट इज कॉल्ड हेसिस लॉ। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिएक्टेंट इज मोर देन जो होता है बच्चे क्या होता है जी, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें लाजमी तौर पे एक्सोथर्मिक में हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, रिएक्टेंट इज मोर एनर्जी देन क्या होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा बच्चे, इज मोर एनर्जी देन क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट्स की होगा। ठीक है जी, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द होता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारे पास फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंजेस एट कांस्टेंट। तो ये आपको पता है बच्चे कि क्यूपी जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे बच्चे, क्यूवी से। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है जी, कौन सा ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। A reaction given out heat, this means that bonds being made are strong than क्या होता है बच्चे, बॉन्ड ब्रोकर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन होगा। हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द चेंज इन क्या होती है बच्चे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा होगा, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। उसके बाद इन विच रिएक्शन CO2 प्लस H2CO प्लस H2O। तो हमारे पास आपको पता है बच्चे इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच क्या जी, रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। उसके बाद है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेल्टा एच। ठीक है, याद रखें बच्चे जो डेल्टा एच सोल्यूशन होता है वो नेगेटिव ओनली होता है, नहीं ये बात गलत है बच्चों। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको वो ट्रिक भी बताई हुई है बच्चों। ठीक है, वो ट्रिक के जरिए आप सारी बता सकते हैं कि कौन सा होगा, उसमें क्या होगा जी, कौन सा जो है वो नेगेटिव होगा और कौन सा क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। तो उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको पता होगा कि ये कौन सा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। उसके बाद है फॉर द रिएक्शन A+2B कन्वर्टेड इनटू 2C प्लस क्या है जी, 3D, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एट 25। तो ये हमारे पास है बच्चों, देखिए हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा ई प्लस बी डेल्टा वी। इसको यूं भी कह सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एन क्या हो जाएगा बच्चे, RT। सही है जी, उसके बाद क्या करें बच्चे, इनकी आप लोग क्या करें बच्चे, वैल्यूज लगा दें। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले डेल्टा एन फाइंड कर लेना है। तो देखिए हमारे पास ये किसके इक्वल होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है जी, प्रोडक्ट माइनस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है जी, रिएक्टेंट। तो देखो बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं जी, 5 मोल्स हैं। ठीक है जी, और माइनस क्या है जी, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं जी, 3 मोल। तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है जी, ये आपका क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया जी डेल्टा ई, और ये हमारे पास यानी डेल्टा है ना, हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जनाब क्या हो जाएगा, आर और टी, इसकी आप लोग क्या करें बच्चे, वैल्यूज लगाएं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यूज जब आप लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी एक बात याद रखना बच्चे कि इसको डिवाइडेड कर दें किसके साथ बच्चे, 1000 के साथ। ठीक है ना, तो ये जनाब क्या हो जाएगी हमारे पास किलो कैलोरीज की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे,
यानी कैलोरीज की बजाय हमने इसको डिवाइड कर देना, ये है ना कैलोरीज पर केल्विन क्या है जी, पर मोल। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसके साथ बच्चे, 1000 के साथ। ठीक है, तो ये किलो कैलोरीज पर मोल आ जाएगा। तो ये जनाब हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया 0.02। और यहाँ पे टेम्परेचर आपका बच्चे दिया गया है, टेम्परेचर है जी 25। तो क्या करें बच्चे, इसमें 273 को क्या कर दें बच्चों, ऐड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा 300। तो जब आप निकालेंगे तो ये आपकी डेल्टा ई आएगी, तो ये कितनी आएगी बच्चे, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 17.8 क्या हो जाएगी, किलो कैलोरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो वैल्यूज है ये कैलोरीज में दी गई है, इस वजह से बच्चे आपने इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, इसको किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, इज 100 जूल व्हेन, देखिए बच्चे हमारे पास कितनी एनर्जी इसको हीट प्रोवाइड कर रही है, कोई भी ये सिस्टम पड़ा हुआ है, इसको जो हीट प्रोवाइड की जा रही है 300 जूल है। क्या किया बच्चे, उसने 100 जूल जो है वो सिस्टम ने अपने पास रख ली, तो बाकी वो कितनी करेगा बच्चे, 200 जो है वो क्या करेगा बच्चे, उसको जो है वो बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखें 300 थी, 100 उसने अपने पास रख ली, बाकी जो है उसने वर्क डन कर दिया, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहा है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम करता है तो साइन ऑफ वर्क क्या होती है बच्चे, आपको पता है नेगेटिव होती है। वर्क डन बाय द सिस्टम द साइन क्या होती है बच्चे, नेगेटिव। तो ये इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा एच दी गई है, वही आपने ऊपर वाली जिस तरह मैंने बताया है वही आपने लगानी है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। ये सारी आपने वैल्यू लगा लेनी है, तो डेल्टा ई आपके पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 87 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, 42। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, आपको पता है डेल्टा एच फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए और हमारे पास 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है फॉर फेज चेंज डेल्टा H2O लिक्विड और H2O क्या है जी, सॉलिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है बच्चे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है बच्चे, ये इक्विलिब्रियम में होता है, और जो चीज इक्विलिब्रियम में हो तो डेल्टा जी किसके इक्वल होती है बच्चे, 0 के इक्वल होती है, मैंने ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पे देखें एक फैक्टर्स क्या दिया, डेल्टा जी वैल्यूज फॉर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको दी गई है। तो मैंने बताया बच्चे ट्रिक इसमें आपकी क्या है कि सबसे पहले आपने फाइनल को देखना होता है बच्चे। फाइनल देखें 2ZnS है, क्या बच्चे 2ZnS। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे 2ZnS नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें ये आपको 2Zn नजर आ रहा है, लेकिन वो हमें किस साइड पे चाहिए बच्चे, रिएक्टेंट वाली साइड पे चाहिए। इसका मतलब है इस रिएक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन्वर्ट कर दें बच्चे, 2Zn क्या हो जाएगा 2Zn और प्लस क्या हो जाएगा 2S। उसके बाद क्या है बच्चे, आपको नजर आ रहा है 3O2, हमें क्या चाहिए बच्चे, 3 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो बाकियों को अगर आप ना करें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इसी तरीके से आपने लिख लेना है, क्योंकि ऊपर वाली आपने इन्वर्ट की थी, इस वजह से बच्चे इसकी साइन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, तो ये प्लस में चली जाएगी। इनकी आप टोटल डेल्टा जी निकाल लें बच्चों, तो फाइनल इक्वेशन आपकी यही आएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2Zn प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3O2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2ZnO और प्लस क्या हो जाएगा 2O2। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, तो बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, हमारे पास करेक्ट वन है। ठीक है जी, उसके बाद क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चे बेशक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, उस बेशक ह्यूमिडिटी है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा 1 and 2 आर बोथ क्या होंगे बच्चे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज क्या बच्चे, करेक्ट है, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, ये आपको पता है बच्चे, वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द क्या जी, सिस्टम। ठीक है बच्चों, आपको पता है हमारे पास एक होता है सिस्टम, ठीक है, एक होती है बच्चे उसकी बाउंड्री। बाउंड्री जो होती है बच्चों वो क्या हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है बच्चों। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बाउंड्री से क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास वर्क होगा जी, यहाँ से बाउंड्री से यानी सराउंडिंग में जाएगा।
ये गैप होता है बिटवीन क्या होता है बच्चे सिस्टम एंड क्या होता है जी सराउंडिंग। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वर्क इज नॉट अ क्या जी स्टेट फंक्शन, ये भी आपको पता है कि वर्क जो होता है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। इस वजह से क्या होता है वर्क इज नॉट अ क्या होता है जी स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है जी करेक्ट वन है। उसके बाद है जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और काफी कंसेप्चुअल भी है, इसको जरा गौर से समझ लें बच्चे। अ गैस अब्सॉर्ब 200 की यदि 300 200 जूल्स ऑफ हीट एंड एक्सपेंड्स होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर क्या है बच्चे 2 10 टू पावर क्या है जी 5 पर न्यूटन मीटर है। ठीक है बच्चों, अब आपने बच्चे करना क्या है, सबसे पहले आपने जो वॉल्यूम है बच्चे उसको आपने डेसीमीटर क्यूब में ले आना है। तो 500 डिवाइड बाय 1000 कर लें 0.5 जो है डीएम क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद जो प्रेशर है बच्चे उसको मीटर क्यूब में आपने लेके आना है। ठीक है, प्रेशर हमारे पास ये है तो इसको मीटर क्यूब में ले आया तो डिवाइड बाय क्या किया बच्चे 1000 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 200 क्या आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 200 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा जब 1000 से करेंगे तो हमारे पास पावर क्या रह जाएगी बच्चे 2 रह जाएगी, तो इसको हम 200 भी कह सकते हैं। तो ये मीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया बच्चे वैल्यू लगा दी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस क्या होता है बच्चे पी डेल्टा वी। तो वैल्यू लगाएं बच्चे, क्यू हमारे पास कितना है बच्चे, क्यू जो है वो हमारे पास 200 है, आपने 200 लगा दिया। और माइनस आपका क्या है बच्चे पी डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, पी जो है वो हमारे पास हमने निकाला है, प्रेशर कितना है बच्चे 200 है। और यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चे, जो एक्सपेंड हुआ यानी ये हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये बच्चे कितना हो गया जी 0.5 हो गया। जब इसको हम निकाल लेंगे तो ये आपकी डेल्टा ही आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे 100 जूल के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट के फॉर द गिवन रेट इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो वही ट्रिक का आपने इस्तेमाल करनी है बच्चे। क्या ट्रिक है जी, मोल, उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं डीएम क्यूब। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है जी पर सेकेंड। पर सेकेंड तो आपको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया हुआ बच्चे 1 माइनस एन और एन माइनस वन। ठीक है, अब अगर सेकेंड ऑर्डर है बच्चों तो क्या लिखोगे, मोल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 1 माइनस क्या है जी 2। और यहाँ पे डीएम क्यूब है बच्चों तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीएम क्यूब क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। और ये पर सेकेंड क्या रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी बच्चे पर मोल। यहाँ पे देखें -2 और 1 है तो ये क्या हो जाएगी -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी पर मोल। उसके बाद 2 में से 1 निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 के इक्वल आ जाएगा, तो डीएम क्यूब हो जाएगा। और पर सेकेंड उसी तरीके से होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगी बच्चे करेक्ट वन हो जाएगी। उसके बाद इन द रिएक्शन P plus Q R plus R is described as a zero order reaction for the respect to P, it means that क्या हो जाएगा, the rate of reaction is independent of the concentration of क्या बच्चे P। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है इन द रेट डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिक्रीजेस फ्रॉम 200 काउंट पर मिनट टू 25 काउंट्स। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने आपको बच्चे जबरदस्त किस्म की जो है वो ट्रिक बताई हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, आपको पता है कि टी हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, टाइम ओवर क्या होता है बच्चे टाइम इंटरवल। सबसे पहले आपने टाइम इंटरवल फाइंड कर लेनी है। एक्टिविटी है और क्या है बच्चे हाफ लाइफ है। पहले हमारे पास 200 काउंट्स थे, फिर 100 हुए, फिर 50 हुए, फिर 20 हुई। इसमें क्या होगा बच्चे जीरो होगा, इसमें क्या होगी पहली हाफ लाइफ, इसमें क्या होगी दूसरी, और इसमें क्या होगी तीसरी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो टाइम हाफ इंटरवल्स हैं बच्चों तो वो कितनी हो गई बच्चे 3 हो गई। अब टाइम हमारे पास कितना है बच्चे, टाइम दिया गया है जी 24 आवर्स, और टाइम इंटरवल्स कितनी आ गई बच्चे 3, तो दैट बिकम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे 8 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है जी, हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा बच्चे 8 आवर्स होगा। क्या होगा बच्चे 8 आवर्स, ये 6 आवर्स नहीं होगा बच्चे, ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है जी 8 आवर्स। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है जी अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज टू आइसोटोप एक्स एंड वाई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चे। विद हाफ लाइफ 5 मिनट्स एंड 50 मिनट्स 15 मिनट्स है रिस्पेक्टिवली। एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड विद 4 टाइम्स, जी एक्सपेरिमेंट आपने 4 टाइम्स से स्टार्ट किया। एंड एज मेनी एटम्स एक्स एंड क्या है बच्चे वाई।
और उसके बाद कहता है कि एक्स लेफ्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे क्या है बच्चे वाई है, ये एच नहीं है बच्चों, ये क्या है बच्चे वाई जो है वो आपका क्या है जी लेफ्ट। तो देखिए बच्चे हमारे पास सबसे पहले हम एक्स के लिए कर लेते हैं, देखें कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे 4 टाइम, तो इसका मतलब है 4x होगा आफ्टर 5 मिनट्स बच्चे, इसकी पहली हाफ लाइफ होगी तो कितना रह जाएगा बच्चे 2x रह जाएगा। फिर जनाब आफ्टर 10 मिनट्स ये इसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी, कितना रह जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे x के रह जाएगा। और उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड हाफ लाइफ होगी बच्चों, ठीक है, इसकी क्या है बच्चे थर्ड हाफ लाइफ, तो ये कितना रह जाएगा बच्चे x/2 रह जाएगा। सही है। अब हम y की रिस्पेक्ट में कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या है जी x जो है हमारे पास क्या है बच्चे, जो हमारे पास 15 मिनट्स के लिए है बच्चे 15 मिनट, तो ये इसकी क्या होगी बच्चे फर्स्ट हाफ लाइफ, तो क्योंकि वो इक्वल था तो दैट बिकम आल्सो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे x/2 के, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे x/2 के। तो अब उसने कहा है कि विल बी फॉर द नंबर ऑफ एटम x लेक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ के हो जाए y, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इनकी हाफ लाइफ के हमने देख लिया कि वो इक्वल ही है बच्चे x/2 के इक्वल आती है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे 15 मिनट्स ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बच्चे इसमें जो डाटा है वो क्या है जी मिसिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमने एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है बच्चे, तो लाजमी तौर पे एक की कंसंट्रेशन क्या हो जानी चाहिए बच्चे कांस्टेंट के लिए दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो इक्वल हमें नहीं दिखाई दे रही, इस वजह से बच्चे इसका डाटा कोई मिसिंग है, इस वजह से इसका कोई जो है नहीं है वो आपको क्रेडिट मिलेगा इसका। हाँ जी नेक्स्ट है जी हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन x प्लस वाई जेड, ठीक है, विच करेक्ट रिएक्ट पाथवे डायग्राम्स ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड मोस्ट रैपिडली, ठीक है बच्चों, तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे करेक्ट वन हो जाएगा, इसमें ज्यादा जो है वो रैपिडली आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर होता है, ये आपको पता है बच्चे, वो किसके इक्वल होता है बच्चे मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। उसके बाद विच ऑफ दिस ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ N2O5 डिकम्पोज एंड द रिएक्शन इज क्या होता है बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या होता है जी एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ट्रू जो रिप्रेजेंटेशन है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ रेट कांस्टेंट एट क्या जी क्या जी डिफरेंट टेम्परेचर बच्चे, तो ये आपको याद होगा बच्चे हमने जो इक्वियन ड्राइव की थी आर्हीनियस इक्वियंस जो थी वो डिपेंड कर रही थी बच्चे टेम्परेचर, दो मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर डिफरेंस के दरमियान, तो ये हमने एक इक्वियन भी ड्राइव की थी, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा एवेलुएटिंग रेट कांस्टेंट एट क्या होता है टू डिफरेंट क्या होता है जी टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या होगा चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन अगर यूनिटी है तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कौन सा होगा बच्चे फर्स्ट ऑर्डर होगा। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ द कांस्टेंट कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज टू, क्या करता है बच्चे एक्सेलरेट द क्या करता है बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। इसके बाद है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो ग्राफ होता है बच्चे वो इस तरीके से आता है, ठीक है, वैसे जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसका भी ग्राफ तकरीबन जो है यूं ही होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जीरो ऑर्डर है उसका ग्राफ बिल्कुल जो है वो ऐसे ही आता है। उसके बाद है फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन बी नेवर बी क्या होता है जी फ्रैक्शन, तो आपको पता है जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है बच्चे वन होती है, टू हो सकती है, थ्री, अगर एक मॉलिक्यूल है तो वन हो जाएगा, दो है तो दो हो जाएगा, तीन है तो तीन हो जाएगा, तो ये बच्चे किस कभी भी क्या होते हैं नेवर बी इन द क्या होता है फ्रैक्शन, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। उसके बाद 75% ऑफ द फर्स्ट order reactions was completed in 32 minutes when 50% of the reaction completed, तो यहाँ पे हम तीन चीजें लिख लेते हैं बच्चे हाफ लाइफ टाइम और क्या जी परसेंटेज, ठीक है बच्चे, हाफ लाइफ पहले जीरो है टाइम जब जीरो था तो परसेंटेज कितनी होगी बच्चे 100% होगी। उसके बाद क्या हुआ बच्चे हाफ लाइफ जो है एक हुई तो हमारे पास क्या हुआ जी टाइम जो है वो 32 उसने दिया हुआ है, उसके बाद कितने परसेंट हो जाएगी बच्चे 75% हो जाएगी। उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा बच्चे 16 जो होगा टाइम होगा तो इसके लिए कितनी हो जाएगी बच्चे 50% हो जाएगी,
तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। तो 50% परसेंटेज के लिए जो टाइम है बच्चे वो कितना है बच्चे, 16 मिनट जो है हमें रिक्वायर्ड है। अगला क्वेश्चन है जी, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन 47.5% ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स एट द एंड ऑफ क्या बच्चे 2.5 आवर्स, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम इन क्या है बच्चे 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स में कितनी हो जाएगी। देखिए बच्चे हमने कंज्यूम देखना है जी, कंज्यूम यानी मुजरिम वाला फार्मूला आपके जेहन में आएगा जो कि मैंने आपको बच्चे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, लेकिन पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, देखिए बच्चे हमें पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए होता है आर इज यानी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, के की इक्वल होता है। क्योंकि हम क्या करेंगे बच्चे, जब हमारे पता है कि 1/a n माइनस के होता है बच्चे 1 के इक्वल होता है, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चे 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो ये क्या हो जाएगा बच्चे -1, तो इसको ऊपर ले आएंगे तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, k के इक्वल है। उसके बाद क्या होता है, रिमाइंड इन द क्या होता है जी 2.5 आवर्स, रिमेंड इन द क्या है जी 2.5 आवर्स। उसने कहा जी कितना है बच्चे 47 पॉइंट क्या है जी 5% है। तो कंज्यूम इन क्या हो जाएगा बच्चे 2.5 आवर्स। तो क्या करेंगे बच्चे, जहरी सी बात है 100 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 52.5% आ जाएगा। फिर जनाब ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चे, जो फाइंड करना है उसको हमने सामने रख देना है मुजरिम वाला फार्मूले से। तो ये कंज्यूम है, यहाँ पे क्या बच्चे टाइम है, तो 2.5 के लिए कितना है बच्चे 52.5 है। ठीक है जी, परसेंटेज जो हमने निकाली है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चे एक्स, इनको आपस में क्या करें बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू 52.5 और ये जनाब कितना हो जाएगा बच्चे 21% आपका आ जाएगा। तो बच्चे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो बहरहाल तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे आने के बड़े कम चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ये है कि अगर बच्चे किया हुआ है तो फिर इसका जो है कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है जी, एट फॉयल रिएक्ट विद NaOH वार्मिंग प्रोड्यूस क्या कर लेती है बच्चे, सरफेस इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो पाउडर्ड होता है फार्म उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होगा बच्चे, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है द एंजाइम व्हिच कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द क्या है जी, इथाइल अल्कोहल। तो कौन सी होती है बच्चे, जाइमेज होती है। और इंक्रीज इन वॉल्यूम के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कौन सा मेथड होता है बच्चे, डेलेक्ट्रोमेट्रिक क्या होता है जी, मेथड होता है। उसके बाद है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होता बच्चे, रिवर्स रिएक्शंस को हमने EB से रिप्रेजेंट कर दिया है एंड द एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन उसको EF से। तो क्या करेगा बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में EF जो होता है वो ग्रेटर होता है बच्चे किससे बच्चे, EB से, यानी रिवर्स रिएक्शन से। तो बीटा जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मेजर द पोलैरिमीटर, तो कौन सी होती है बच्चे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद क्या होता है बच्चे, a reaction is found to be second order with the respect B if B is double। जहरी बात है जब B को डबल करेंगे तो B का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब है कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चे 4 टाइम्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है बच्चे, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या है बच्चे, ईस्टर, सारे के सारे के होते हैं कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो हमारे पास के होते हैं जी इन लिक्विड स्टेट पाए जाते हैं। इस वजह से ये किसकी एग्जांपल है बच्चे, होमोजीनियस कैटालाइसिस की। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या बच्चे, ईस्टर। आपको पता है ईस्टर की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं CH3COO क्या है जी C2H5। ठीक है, ये किस स्टेट में पाया जाता है बच्चे, लिक्विड स्टेट में। और वाटर भी किस स्टेट में पाया जाता है बच्चे, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, कोई एसिड इस्तेमाल करते हैं। जो एसिड होता है बच्चे वो भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो सारे क्या है बच्चे, लिक्विड स्टेट में है। इस वजह से इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं जी, होमोजीनियस क्या है जी, कैटालाइसिस। विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबे द एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया है। आपने बच्चे इस चीज को नहीं भूलना कि ये जो हम कंसंट्रेशन निकालते हैं बच्चे कैस किसके इक्वल होता है, AN-1 के इक्वल होता है। समझ लो कि K हमारे पास 1.5 है और डिवाइडेड बाय K है। ठीक है जी, इसकी फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 K A3-1, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, KA2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, KA2 रिप्रेजेंट इट इज थर्ड ऑर्डर क्या है जी रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो जो ग्लूकोज बनाते हैं, अपनी खुराक जो बनाते हैं बच्चों, वो किस तरह बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं जी, अब्जॉर्व करते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चों, किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट्स के ऊपर। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और आपको पता है जो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। उसके बाद फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ, क्या है जी, रेट कांस्टेंट। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ट्रिक आपको मैंने बताई हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, पर मोल डीएम क्यूब, और क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। अ सब्सटेंस विच एक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, बच्चे आपको पता है इसको हम प्रमोटर या एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चे 58 जो है, इसमें कोई डाटा जो है वो बच्चे मिसिंग है, ठीक है। इस वजह से बच्चे इसको जो है ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, किसी सूरत में भी इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। इस वजह से बच्चे इसका आपको क्रेडिट जाएगा। उसके बाद है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी होती है बच्चे, 7 टाइम 10 के होती है, मिलियंस पर ईयर होती है। द यूनिट ऑफ स्लोप इन द आर्हीनियस इक्वियंस, तो वो किस में लेते हैं बच्चे, हम केल्विन में लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब क्या है जी, आपका टेस्ट है कौन सा जी, C5। ओके बच्चे, अगर अगर कोई प्रॉब्लम होती है बीच में तो आपने मुझे ग्रुप में मैसेज करना है, मैं उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बच्चे, जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।